जब गरीबों के आशियाने पर चला बुलडोजर तो बूढ़ी आंखों से नहीं रुका आंसू। सर्द रात में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हुए लोग। जी हां, गरीबों का मसीहा कहे जाने वाली केंद्र सरकार व प्रदेश की सरकार जहां गरीबों को सिर ढकने के लिए छत मुहैया करा रही है, वहीं गोंडा जिले में करनैलगंज नगरपालिका प्रशासन की तानाशाही रवैये से 40 सालों से बसे गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने बताया कि अतिक्रमण बताकर गरीबों के पक्के मकान पर नगरपालिका करनैलगंज बुलडोजर की कार्यवाही कर रही है और तहसील परिसर के आसपास नजूल भूमि पर बसे लोगों को उजाड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, जब पीड़ित परिवार ने उच्च न्यायालय के आदेश को दिखाया जिसमें यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हैं, जिसके बाद भी नगरपालिका करनैलगंज ना ही सूबे की सरकार के मंशारूप कार्य कर रही है और ना ही न्यायालय के आदेशों का पालन करती हुई दिखाई दे रही है। एसडीएम करनैलगंज ने कहा कि सरकार की मंशा है कि गरीबों को बसाया जाए और कच्चे मकान में रह रहे लोगों के मकानों को धराशायी न किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ उजाड़े गए मकानों में रह रहे लोगों के आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाई नगर पालिका वाले को ये कहना चाहिए, ये क्या तरीका है कि ऐसा नोच खसोट के बाद हो फिर ऊपर से धमकी देने आते हो, पुलिस लेके आते हो, मार खिलाते हो। क्या हुआ क्या है? उजाड़ पुजाड़ करते हैं, बिना सूचना दिए उजाड़ते हैं, बिना नोटिस दिए उजाड़ते हैं। कब उजाड़ा गया? परसों 2 दिन का मोहलत दिए। अब 2 दिन में क्या कोई कर ले? 50 साल से बासिंदा। आज क्या कहा है? आज कह गए 2 बजे इसको नहीं हटाओगे तो फिर बुलडोजर चल जाएगा। घर में कोई है नहीं, किसको ऊपर चला दोगे? बीवी बच्चों के ऊपर। कितने लोग यहाँ रहते हैं? कितने घर हैं? 35-40 घर हैं। और कितने घर भी गिरा दिए गए? सब और पार सब गिर गया। तो अभी जो 2 बजे से गिराने के लिए कहा है, तो आप लोग क्या करेंगे इसमें? अब हम लोग क्या करें? घर में रहेंगे, बुलडोजर चलवा दे। अच्छा, बुलडोजर चलेगा तो घर में रहेंगी? तब क्या करें भाई? हम जब जमीन घर नहीं तो हम लोग रह के कहाँ जाए? क्यों, जान की परवाह नहीं है? नहीं, जान की परवाह ही नहीं है। कहूँ व्यवस्था किए होते, कहीं बोलते कि कहीं चलो हटके वहाँ हम बैठालते हैं, तुम लोग वहाँ रहो। इसको हमारी जरूरत है। ये नजूल ज़मीन है ज़रूर, लेकिन आज से नहीं, 1995 से लोग बसे हैं यहाँ पर। 95 से बसाने वाला कौन है? ना मेरी ये तहसील रोड से 40-20 कदम के ऊपर तहसील खड़ी है, 40 कदम के ऊपर थाना खड़ा है, आपके आधा किलोमीटर नहीं होगी नगर पालिका खड़ी है। अगर ये नजूल ज़मीन केवल अवैध कहते हैं तो अवैध कब कहा जाता है? जब कोई आदमी नया बासिंदा होता है उसको अवैध कहा जाता है। अवैध इस तरह नहीं कहा जाता है जो 40-50 साल से लोग बसे पड़े हैं। बताइए इसको क्या, किस तरीके से डिमोलिश कौन कर रहा है? क्या इस पर आइए, न्यायालय की बात छोड़िए। डिमोलिश की आके यहाँ पर ना कोई किसी को नोटिस दी गई है, ना कितना दी है, खाली अनाउंसमेंट किए और तुरंत आकर जेसीबी लाकर सामने के हिस्से गिराने लग गए। और आज फिर सुबह अनाउंसमेंट किए है 2 बजे तक खाली अगर नहीं कर देंगे तो पूरा घर, पूरी सारी चीज़ें गिरा दिया जाएगी। हर परिवार के अंदर मासूम बच्चे बैठे हैं, सामान है, अच्छा है, सब कुछ पूरा रखा पड़ा है, लेकिन प्रशासन कोई इसका बात सुनना नहीं चाहती है, ना इसके ऊपर कोई गौर करना चाहती है। मैं आप मीडिया के जरिए निवेदन करूंगा आप लोगों से कि इसकी जांच करवाएं और जांच का अगर कोई आपका ऊपर से आदेश है, कोई अगर सारी चीज़ों से कोई बातें हैं तो उसकी बात। किसके आदेश से ये सब कुछ हो रहा है? किसी के आदेश से कोई? डीएम सीएम से मैंने बात की थी, मुलाकात की थी डीएम के पास में सारे नगरों के, सारे जिलों के एप्लीकेशन जा रहे थे। जो नाले, ज़मीनों के जो नाले भरे गए हैं उसकी जांच करके खाली करवाए। आज करनैलगंज के एक नहीं, कई ज़मीनें नालों के भरे गए हैं, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई, ना उसको कोई उखाड़ा गया है। नगर पालिका के सामने कितने घर यहाँ गिराए गए? अभी तक कम से कम नहीं होगा 30 से 35 घर जो है इसी तरह कर दिए हैं। 40 साल से रह रहे हैं और हमारे पड़ोसी 50 साल से रह रहे हैं, 60 साल से रह रहे हैं। ये जमीन कैसी है? ये जमीन है तो नाजूल सरकारी, लेकिन हम लोग के कहीं वतन नहीं, हम लोग कहाँ जाएं? तो पक्का मकान था जिसको गिराया गया है? पक्का मकान नहीं था, लेकिन हमारे गुजर बसर करने के लिए, हमारे पक्का मकान बनाने के लिए पैसे नहीं, कुछ मकान पक्का भी तोड़े गए हैं। मेरा मकान कच्चा था, मकान में हम लोग रहते थे। कुछ मकान पक्के भी तोड़े गए हैं। हाँ, मकान पक्के तोड़े गए हैं, मोहल्ले में देख लीजिए ना। तो कौन तोड़ा है ये? किसी भी नगर पालिका के जो है अधिकारी लोग ने तोड़वाया है। और तोड़ने से पहले कोई नोटिस आपको मिला था? हम लोग को कोई नोटिस नहीं मिली थी, खाली अनाउंस हुआ था, नोटिस नहीं मिली। अब क्या करेंगे आप? अब हम क्या करेंगे? यहीं पे धरना धरेंगे, हमको कहीं पर वतन मिले हम खाली कर देंगे।
हमको कहीं पे रहने की व्यवस्था दी जाए, हम खाली कर देंगे। बच्चों को क्या करेंगी? बच्चों को क्या करेंगे, यही सड़क पे धरना धरेंगे, लेकर बैठेंगे। इनमें ठंडी के महीना है, हम ऐसे अपने बच्चों को लेकर ऐसे ठंडी में मर रहे हैं पूरे परिवार। कहीं होता तो हम लोग जाते ना, जाते। देखिए पिछले 1 महीने से लगातार अनाउंसमेंट करा के जो अवैध अतिक्रमण है नगर के, जो नगरीय क्षेत्र है हमारा, रोड के किनारे जो अवैध अतिक्रमण है लोग बढ़ के बना लिए हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है। उसके संबंध में पिछले 1 महीने से 2-3 बार अनाउंसमेंट कराई गई है। आप लोगों ने उसको पेपर में कवर भी किया है आप लोग के द्वारा ही। तो उसी के तहत परसों एक अभियान चलाया गया था, जिसके तहत जो सड़क के किनारे लोग हैं जो बढ़ के बना लिए हैं अवैध अतिक्रमण की, उनको हटाया गया, अस्थायी अतिक्रमण में हटाया गया। इसमें मैं उल्लेख नहीं करना चाहूँगा कि अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया, स्थायी अतिक्रमण बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है। किसी का भी घर नहीं तोड़ा गया है, किसी भी गरीब को नहीं उजाड़ा गया है। और जहाँ तक रही नगर पालिका के नोटिस की बात, वो उनका अपना विधिक प्रक्रिया है, वो अपना कर रहे हैं। वो नोटिस दे के जो भी विधिक प्रक्रिया होगी उसके तहत अगर कोई अवैध अतिक्रमण किया होगा, पूरा ख्याल रखते हुए गरीबों को, जो सरकार की मंशा है, उनको किसी गरीब को न उजाड़ते हुए उनको पुनर्स्थापन करते हुए हम सरकारी ज़मीन को बचाएंगे और अवैध अतिक्रमण मुक्त रहेंगे। लेकिन अभी जो अभियान चला है उसमें कोई भी एक भी स्थायी घर नहीं तोड़ा गया है या अतिक्रमण मुक्त किया गया है। जो अस्थायी सड़क के किनारे लोग बना लेते हैं या फिर थोड़ा आगे बढ़ा के रास्ता सकरा कर दिए हैं, उनको 2-3 बार नोटिस देने के बाद ही ये अवैध अतिक्रमण हटाया गया। बनाते समय क्यों नहीं रोका जाता है? तब वो जब पक्का मकान बन जाता है तो आज उनको खलता है। जी देखिए, अब बनाते समय क्यों नहीं रोका जाता है, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। मेरे सामने अगर अतिक्रमण दिख रहा है मुझे और उनको बता दिया गया है, तो मेरी कोशिश रहती है कि सरकार की जो मंशा है आवागमन बाधित ना हो। और जो शहरी क्षेत्र में वैसे ही आपका घनत्व ज़्यादा है, आवागमन ज़्यादा रहता है, तो उसके तहत कार्रवाई की। निश्चित रूप से जो भी इंक्रोचमेंट है उससे हटाया जाना चाहिए, ये आम जन लोगों के लिए ही है। लेकिन क्या जिस तरीके से जो पक्के मकान बने हैं, क्योंकि आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं यहाँ के, ऐसे में आपके महज 100 मीटर दूर पर जो अस्थायी घर 50 साल से हैं, आज उन्हें अगर धराशायी किया जाएगा और उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं होगा, तो ऐसे में आपका क्या मतलब दायित्व रहेगा? क्या कुछ है आप? देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया है कि अभी जो अतिक्रमण अभियान चलता है उसमें कोई भी पक्के मकान नहीं धराशायी किए। नहीं, जो नगर पालिका के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा जैसे आपके द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि ऐसा कोई कार्रवाई की जा रही है, तो उसको देखा जाएगा कि प्रॉपर नोटिस दी जाए। और अगर वो अवैध हैं, कई लोग होते हैं यहाँ पे अवैध भी कब्जा किए, उनका घर है भी, फिर भी वो अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं, तो ऐसे लोग को चिन्हित करते हुए ये आशा है कि मैं आश्वासन कर रहा हूँ कि किसी गरीब को उजाड़ा नहीं जाएगा। उनको देख के और पुनर्स्थापित करके ही कोई कार्रवाई की जाए। जो दुकानें डिमोलिश की गई है उसमें कुछ चिन्हित करके कुछ छोड़ी गई हैं और कुछ गिरा दी गई हैं। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये 1 दिन 2-3 दिन का लगातार का प्रक्रिया है। 1 दिन हुआ है, 1 दिन में हम सब नहीं कर सकते। अभी हुआ है, अभी 2-3-4 दिन और चलेगा। इसमें जो नगर पालिका के द्वारा कही जा रही है बात और करने की, लेकिन उसमें कुछ मुकदमा जो है लंबित भी है, मुकदमे चल रहे हैं और कुछ के आदेश भी हैं कि उन्हें यथास्थिति बरकरार रखी जाए उनको। ऐसे में आप बतौर मजिस्ट्रेट आपका क्या फैसला है? मेरा फिर से वही कहना है कि जब भी कोई पक्का निर्माण तोड़ा जाएगा उनको नोटिस दी जाएगी, वो अपनी नोटिस में अपनी बात रखेंगे, तब उसके बाद ही उनको सुनने के बाद ही वो कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।